आपको पता है सर, ये रोल मांगना, स्ट्रगल करना, ये सब मेरी किस्मत में नहीं है। मेरे पिताजी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बंगला, गाड़ियां, ऐशो आराम, सब कुछ था हमारे पास। पिताजी जितने बड़े बिजनेसमैन थे, उससे कई ज्यादा बड़े दिल वाले भी थे। लोगों की बहुत मदद करते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, 2 लाख रुपए हर साल वहां डोनेशन के देते थे उस समय। फिर एक दिन ये सब कुछ चला गया। पहले पिताजी, फिर गाड़ियां, फिर घर, और कुछ रह गया तो सिर्फ बुरा वक्त। और बुरे वक्त से लड़ने के लिए अकेली मेरी मां। बुरे वक्त से लड़ते हुए मेरी मां शायद अंदर से कहीं टूट चुकी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं टूटने दिया। ये सपने देखने की ताकत भी मैंने उसी से सीखे हैं सर। पिताजी के जाने के बाद भी मां ने मुझे उसी महंगे स्कूल में पढ़ाया। स्कूल वालों ने बहुत मदद की। उन्होंने मां को स्कूल की कैंटीन में आइसक्रीम और समोसा बेचने का काम दे दिया। वो कहते थे, ये मेरे पिताजी के एहसानों का बदला है। लेकिन जब भी कभी मैं मां को स्कूल की कैंटीन में समोसे का ऑर्डर लेते हुए देखता था, मुझे वो वाली मां याद आ जाती थी जो पहले कभी किसी जमाने में खुद ऑर्डर दिया करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मां कहती थी, मुश्किल समय में इंसान को गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हंसना चाहिए। इससे बुरा वक्त बुरा मान जाता है। मां से मैंने एक्टिंग करना भी सीखा। वो रात को खाना नहीं खाती थी। कहती थी, मैं मोटी हो रही हूं। जबकि असलियत ये हुआ करती थी, हमारे पास खाना बहुत कम होता था। एक आदत और सीखी मैंने अपनी मां से, कभी ना हारने की आदत। वो हमेशा कहती थी, जिंदगी में जब भी कभी तुम्हारा हौसला टूटे, स्कूल के दरवाजे पर खड़ी, हंसती, मुस्कुराती, बुरे वक्त से लड़ती हुई अपनी मां को याद करना, हौसला वापस आ जाएगा। तब से वही कर रहा हूं सर, और आज तक नहीं आ रहा। वो देखिए, स्कूल के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी मां मुझसे कह रही है, मेरे बच्चे, हारना मत, हौसला मत छोड़ना, निराश मत होना। अब बताइए सर, भगवान नहीं, भगवान से भी बड़ी मेरी मां की बात मैं कैसे टाल सकता हूं।